Assalamualaikum, students of class 8. Today we are going to learn biology chapter 2, that is microorganisms, friend and foe. As it is very clear from the name of the chapter that in this chapter we are going to learn about microorganisms and how microorganisms are beneficial and harmful to us. But first of all we have to know that what is microorganisms. मतलब ये है कि इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होता है और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे हैं और नुकसानदेह कैसे हैं। मीन्स ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो हमारी मदद भी करते हैं और हमको नुकसान भी पहुंचाते हैं। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मतलब कि ये दो अल्फाजों से मिल के बना हुआ है, जुड़ के बना हुआ है। पहला माइक्रो एंड द सेकेंड वन इज़ ऑर्गेनिज़म्स। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल, एंड ऑर्गेनिज़म इज़ फॉर इंडिविजुअल लिविंग बीइंग। अगर इस दोनों अल्फाजों को हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। मतलब वैसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, वैसे लिविंग बीइंग जो कि बहुत छोटे हों साइज़ में, एक्सट्रीमली स्मॉल हों, वैसे ऑर्गेनिज़म्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। Those living organisms which cannot be seen through naked eye or eyes alone is called microorganisms। वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग सिर्फ अपनी आँख से नहीं देख सकते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब सिर्फ आँख से नहीं देख सकते हैं तो फिर इसका मतलब है कि इसको देखने के लिए हम लोगों को किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, जैसे कि माइक्रोस्कोप। और हम लोग इसको, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास का भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। बेसिकली दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 मेजर कैटेगरी। ये बेसिकली 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करके इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। हम लोग किसी भी चीज़ को डिवाइड क्यों करते हैं, क्लासीफाई क्यों करते हैं? ताकि वो पढ़ने में हमारे लिए आसान हो जाए। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। इसके अलावा भी एक 5वां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जिसका नाम है वायरस। आप लोगों ने सबने सुना ही होगा वायरस, है ना? लेकिन इसको हम लोग इस 4 में इंक्लूड नहीं करते हैं। उसका कुछ रीजंस है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, मीन्स कि ये भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। ये सिर्फ कहाँ रिप्रोड्यूस करते हैं? होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस करेंगे। रिप्रोडक्शन इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। रिप्रोडक्शन हम लोग किसको कहते हैं? जिसमें कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना नंबर बढ़ाए, और ये एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग बीइंग का। ये जो वायरस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे सराउंडिंग में और एनवायरनमेंट में ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब इनका होस्ट कौन कौन हो सकता है? तो होस्ट में भी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। होस्ट इसका बैक्टीरिया हो सकता है। बैक्टीरियम इज़ फॉर सिंगुलर, एंड जब हम लोग बहुत सारे बैक्टीरिया की बात करेंगे प्लूरल में तो उसको बैक्टीरिया कहेंगे। एक पौधा हो सकता है और एक एनिमल हो सकता है। ये फिगर है वायरस का, आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना? आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिया हुआ है। आप अपनी बुक अगर खोले हुए हैं तो उसमें देख भी सकते हो, और बेहतर है कि आप लोग अपनी बुक खोले ही रखिए ताकि आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा बेहतर से समझ में आएंगी, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। सम कॉमन डिजीज़ेस काउज्ड बाय वायरस, जिसका आप लोग नाम अक्सर सुनते होंगे, जैसे इन्फ्लुएंज़ा, पोलियो, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस। ये कुछ डिजीज़ेस हैं जो कि किससे होती हैं? वायरसेस से होती हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के कुछ पिक्चर्स दिए हुए, फिगर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। On the basis of shapes, bacteria is categorized into 4 category। अगर हम लोग बैक्टीरिया को उसके शेप के बेसिस पे डिवाइड करें, अलग अलग करें,
तो वो 4 कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है। पहला तो कॉकस मीन्स वैसा बैक्टीरिया जिसका शेप कैसा है, राउंड हो, जो गोल दिखने में लगे, वैसे बैक्टीरिया को हम लोग कॉकस कहते हैं। द सेकेंड वन इज बैसिलस मीन्स रॉड शेप बैक्टीरिया, मीन्स सिलेंड्रिकल, है ना, रॉड, आप लोग रॉड जानते ही होंगे जो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो वैसे शेप का अगर बैक्टीरिया होगा तो वो रॉड शेप्ड हुआ। विब्रियो डैट इज़ कॉमा शेप, जो कॉमा हम लोग इस्तेमाल करते हैं कुछ लिखने में, वही कॉमा शेप। एंड स्पाइरला डैट इज़ स्पाइरल शेप्ड। उसके बाद एल्गी की बात अगर करें तो यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं एल्गी के और कुछ प्रोटोजोआ हैं, अमीबा और पैरामीशियम, एल्गी, क्लैमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा। आप लोगों को एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिएगा और हम फिर से एक बार नाम दोहरा दे रहे ताकि आप लोग को उसको प्रोनाउंस करने में इजी हो। एल्गी है क्लैमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा, और प्रोटोजोआ है अमीबा एंड पैरामीशियम। उसके बाद कुछ फंजाई के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। Microorganisms may be single cell like bacteria, some algae and fungi. माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सिंगल सेल मोस्टली आपका आ जाएगा बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, ठीक है, और मल्टी सेलुलर में कुछ एल्गी जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एल्गी आर मल्टी सेलुलर। फंजाई भी मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ एक को छोड़ के यूनिसेलुलर। फंजाई का एग्जाम्पल तो आप लोग को पता होगा, क्लास 7 में आप लोग पढ़े हैं, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट इज़ अ फंजाई एंड इज़ यूनिसेलुलर। They can survive under all types of environment ranging from ice cold climate to hot springs, desert to marshy lands. ये हर तरह के environment में survive कर सकते हैं, मीन्स हर तरह के environment में ये ज़िंदा रह सकते हैं, फिर चाहे बर्फीली ठंडक हो या हॉट स्प्रिंग हो, बहुत गर्म हो, या फिर रेगिस्तान हो या मार्शी लैंड हो। They are also found inside the bodies of animal including humans. ये एनिमल्स के बॉडी के अंदर भी रहते हैं, उसमें हम इंसान भी शामिल हैं, ये हमारे बॉडीज़ में भी रहते हैं। Some of them grow on other organisms while others exist freely. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अदर ऑर्गेनिजम्स में ग्रो करते हैं और कुछ फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स वो बिना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के हेल्प के भी ज़िंदा रह सकते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन वाइल फंजाई एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज़। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा वो एक अकेला भी रह सकता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया और फंजाई की बात करें तो वो अकेले नहीं रहते, वो अपना कॉलोनी बना के रहते हैं। यहाँ पे कुछ रिवीजन के लिए आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ओमनी प्रेजेंट क्या होता है ना, वो आपको बताना है। व्हाट आर द 4 मेजर कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, और इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक बात जानने की ये है, अगर हम लोग पिछले स्लाइड पे जाएं तो, कि यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं कि दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डिजर्ट टू मार्शी लैंड्स। मतलब ये है कि आपको 2 एक्सट्रीम दिया गया, एक तो बहुत ठंडक जगह, बहुत ठंडी जगह, और एक बहुत गर्म जगह। ये 2 एक्सट्रीम पे ये ज़िंदा रह सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में भी ये रह सकते हैं। जो दूसरा आपका पॉइंट है डिज़र्ट्स टू मार्शी लैंड, एक तो ऐसा जगह रेगिस्तान जहाँ पे बहुत सूखा, और दूसरा मार्शी लैंड। मार्शी लैंड मीन्स जहाँ पे कीचड़ दलदल हो, वैसे ज़मीन को हम लोग मार्शी लैंड्स कहते हैं। तो ये भी 2 एक्सट्रीम हुआ, तो इन दोनों एक्सट्रीम के बीच में जितने सारा जगह आएगा या जो जिस तरह का भी कंडीशन होगा, एनवायरनमेंट होगा, वो ऐसी सारी जगहों पे क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। एंड ओमनी प्रेजेंट का भी यही मतलब हुआ, वैसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि हर तरह के कंडीशन में सर्वाइव कर सके, हर किसी भी एनवायरनमेंट में रह सके, वैसे चीज़ को या वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। मीन्स जो हर जगह क्या हो,
प्रेजेंट रहे, डैट इज़ ओमनी प्रेजेंट। तो अब तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे और जो भी डाउट होगा वो हमसे क्लियर कर सकते हैं बहुत आराम से। उसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा क्या अहम रोल निभाते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड काउज डिजीज़। कुछ तो इसमें से हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है, और कुछ हमारे लिए नुकसानदेह हैं और हमको बीमार करते हैं। यही तो चैप्टर का नाम था और हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे आगे और डिटेल में। अब बात करते हैं पहले फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। मीन्स वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी मदद करते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। हम लोग इनको अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग काम करने के लिए, जिसमें से कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब यहाँ पे 3-4 पॉइंट आपको दिख रहा होगा। इंशाल्लाह इस 3-4 पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे और पढ़ेंगे। और इस वीडियो में आपको अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं समझ में आई है, तो वो आप हमसे बहुत आराम से पूछ सकते हैं। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।